हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मनीषा मैथमेटिक्स। तो टॉपर स्टॉक को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हैं विकास दासपुर, जिनका ऑल इंडिया रैंक 56 बना है आईआईटी एम 2022 पेपर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम फ्रॉम माय साइड एंड द मॉडलर्स टीम फॉर गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 56। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाहूँगा विकास, आपको ऑल इंडिया रैंक 56 आई, आपको कैसा लगा? आपने इतनी सारी मेहनत की, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 56 बनना, क्या आपने एक्सपेक्ट करा था कि ऑल इंडिया रैंक 56 बनेगा, या फिर आपने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था? कैसा पेपर गया था? हाँ, एक्चुअली इस बार का पेपर थोड़ा-सा लेंथी आया था, कैलकुलेटिव नेचर का था। तो इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ने पड़े थे। बहुत सारे इन द सेंस कि 5-6 क्वेश्चन छोड़ने पड़े थे। और जो नंबर कैलकुलेट किए थे हमने बाद में एग्ज़ाम के बाद, जो रिस्पॉन्स शीट आई, आंसर की आई, तो उसको देख के लग रहा था, और जो पिछले साल का ट्रेंड था, उसको देख के लग रहा था कि रैंक 200 समथिंग, 200 के अंडर रहेगी, 150 के अंडर रहेगी। और 56 तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जिस दिन रिजल्ट आया, तो मैं और मेरी मम्मी बैठे थे, मतलब शाम के 4 बजे थे, रिजल्ट आया। तो एकदम से जब 56 मैंने रैंक देखा, तो थोड़ा-सा एकदम होता ना, शॉक टाइप का लगा कि यार इतनी अच्छी रैंक कैसे आ गई। और फिर मम्मी ने रैंक देखी, तो मम्मी भी बहुत खुश हुई। और क्योंकि 1 साल का जो सपोर्ट रहा था मम्मी-पापा का, जो फिर से ड्रॉप लेना, फिर से तैयारी करना, वो भी घर में रह के, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था, मम्मी-पापा का भी था, तो बहुत खुश हुए। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी, चलो ठीक है, बहुत अच्छी रैंक आ गई। Okay. तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे अभी रिसेंटली बहुत सारे बच्चे जो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो रिसेंटली पूछ रहे हैं मेरे से कि सर, और उनका ही सजेशन भी था कि सर आप टॉपर से बात करें, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है क्या रहता है, क्या स्ट्रेटेजी रहती है। तो उनका बिल्कुल एक अच्छा आइडिया है। तो डेफिनेटली हम लोगों ने टॉपर स्टॉक स्टार्ट किया है, जिससे लोगों को पता चल सके तो उस टाइम का प्रेशर क्या रहता है। तो उसी के थॉट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कॉमन क्वेश्चंस, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, आपने आईआईटी जेम की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी? बीएससी के दौरान ही आपको पता चल गया था कि आईआईटी जेम कोई चीज़ होता है जिससे हम हायर मैथमेटिक्स में कुछ करते हैं, एमएससी पीएचडी, या फिर कब आपको पता चला? और दूसरी चीज़, क्या आपने ड्रॉप लिया है? हाँ, तो जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था बीएससी के, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे एक प्रोफेसर थे, मैथ के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने सबसे पहले बताया था कि आईआईटी जैम करके एग्जाम होती है, और उसके थ्रू मास्टर्स के लिए आईआईटीज में एडमिशन मिलता है, और आगे रिसर्च की पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। तो वहाँ से पता चला कि यार आईआईटी जैम जैसा भी कुछ है। और फिर डिसाइड किया कि मैथ से देना है। तो फिर पता किए कि क्या क्या कोचिंग्स है, क्या कोई लोकल में कोचिंग है। मैंने अपनी बीएससी एक्सेलेंस कॉलेज भोपाल से की। तो हम लोग जो बॉयज हॉस्टल में रहते थे, हम 4-5 जो दोस्त थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमको जैम देना है। और 1-2 दोस्त थे जिनको केमिस्ट्री से देना था, बाकी हम 3-4 लोग थे जिनको मैथ से देना था। तो वहीं लोकल में पता की कि कोई आईआईटी जैम की कोचिंग है क्या। तो पता चला कि नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री की कोचिंग है, मैथ्स के लिए उन्होंने अभी तक ओपन नहीं की है। तो वो फिर ऑनलाइन सर्च किए कि कहीं कुछ मटेरियल मिल जाए। तो ऐसा कुछ मटेरियल मिला नहीं उस टाइम। तो फिर क्या किया कि हमने पीवाईक्यूज डाउनलोड कर लिए, और जो कॉलेज की बुक्स थी, कॉलेज के लेक्चर्स थे, उन्हीं के थ्रू सेल्फ जर्नी स्टार्ट की। तो फिर जो सीरियस प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की, वो मैंने की थी थर्ड ईयर में। फिफ्थ सेमेस्टर में क्या हुआ था, कोविड का लॉकडाउन लगा था, तो हम लोग घर आए हुए थे। तो फिर हम लोगों ने फिफ्थ सेमेस्टर से सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट की, लेक्चर्स मंगा लिए, ऑनलाइन लेक्चर्स ले लिए कोचिंग्स की, और घर से ही तैयारी शुरू की। तो पहला अटेम्प्ट मैंने अपने बीएससी के साथ दिया, और उसमें उतनी अच्छी रैंक रही नहीं रही। फिर उसके बाद 1 साल ड्रॉप लिया फिर से, और फिर से तैयारी की, और फिर ये वाला अटेम्प्ट किया। ओके। आपने फर्स्ट टाइम, जब आपने जैसा कि बताया फर्स्ट टाइम आपने बीएससी के साथ दिया था, तो उसमें आपकी रैंक क्या रही थी, क्या आप बताना चाहेंगे? और आपके मार्क्स क्या थे, मतलब उस टाइम? क्योंकि उस टाइम आई थिंक पेपर जो है वो आईआईएससी बेंगलोर ने कराया था, और उस टाइम का यदि आप भी अपना ओपिनियन बता सकते हैं। मेरे ओपिनियन से वो वन ऑफ द बेस्ट पेपर मुझे लगा, एज ए कॉन्सेप्चुअल वाइज, कि रियल का इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बना के उन्होंने दिया था। आप क्या सोचते हैं? हाँ, 2021 में जो आईएससी बैंगलोर ने पेपर सेट किया था, तो उन्होंने थोड़ा-सा एक तो कॉन्सेप्चुअल नेचर रखा था, और जो ट्रेंड चला आ रहा था जो प्रीवियस ईयर का, उसको उससे हट के पेपर तैयार किया था। तो उस साल मेरे मार्क्स थे 24.67 समथिंग कुछ मार्क्स थे, और रैंक थी 2000 के समथिंग कुछ रैंक थी। ओके। एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं। हाँ, नो इशू, नो इशू। मेरे ये आप पूछने का मतलब यही रहता है, मैंने लास्ट जो टॉक किया था साहिल के साथ, जिनके ऑल इंडिया रैंक 8 आई है, तो उनसे भी ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा था
क्योंकि रिसेंटली मेरे पास जो बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज लिया था या फिर कोई हम्म, कोर्स किया था, उनमें उनका जो मार्क्स है वो अच्छा बन रहा था, हम्म, बट सॉरी, बट उसके बाद उनका जो मार्क्स फाइनल एग्जाम में आया है वो अच्छा नहीं बना है। मतलब उनको आईआईटी का सपना है तो एनआईटी मिल रहा है तो वो उससे खुश नहीं है, तो वो चाहते हैं कि क्या सर हमें ड्रॉप लेना चाहिए। तो मैं इसी वजह से जो हमारे टॉपर्स हैं उनसे एक क्वेश्चन हमेशा रखता हूँ कि उनके प्रीवियस ईयर क्या उन्होंने ड्रॉप लिया है तो उनका क्या मार्क्स थे। तो उन सभी स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ड्रॉप लेने के बाद भी आप अच्छा कर सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो उस पर आप बिल्कुल भी ये नहीं है कि शक करें कि ड्रॉप से कुछ नहीं होगा, बट ये भी है कि यदि आप कॉन्सेप्ट पे अपना वर्क नहीं करेंगे तो आपका ड्रॉप ईयर भी बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आपको ड्रॉप ईयर लेना है तो उसके लिए आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने ड्रॉप ईयर लिया, तो फिर उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? मतलब आपने कौन कौन सी बुक रिकमेंड किया, मतलब आपने आपको क्या पढ़ने का क्या स्ट्रेटेजी बनाया कि कैसे आप पढ़ेंगे आईटी जेम के लिए? हाँ, तो जो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था जैसे मैंने बताया 2021 में, तो वो बहुत सारी मैंने मिस्टेक्स की थी। मैंने क्या किया, जब रिजल्ट आया आई थिंक 20 मार्च को आया था पिछले साल का रिजल्ट। हम्म। उसके बाद मैंने अपना देखा रिजल्ट, मैंने एक ही बात देखा तो मैं समझ गया कि कुछ नहीं होने वाला है, बहुत अच्छा कॉलेज तो मिलने वाला है नहीं। तो थोड़ा सा बुरा भी लगा कि यार इतनी मेहनत की, रैंक अच्छी नहीं आई, आईआईटी जाने का सपना है, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो फिर थोड़ा सा 1-2 दिन तो थोड़ा डिप्रेशन सा फील हुआ, तो 1-2 दिन कुछ नहीं किया। फिर 1-2 दिन बाद सोचा कि चलो फिर से देखते हैं कहाँ गलती की। तो एक दिन बैठ के पूरी गलती नोट की कि कहाँ-कहाँ गलती हुई है। तो पता चला कि यार प्रैक्टिस में गलती हुई है, लैक ऑफ प्रैक्टिस दिख रही है। पढ़ा तो बहुत है, ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं है, टॉपिक्स को पढ़ा है और उनकी शीट्स भी सॉल्व की हैं, डीपीपीज भी सॉल्व की हैं, लेकिन एक तो रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं की है। वो सिर्फ जो क्लास लेक्चर में पढ़ा दिया और जो असाइनमेंट दे दी बस उनको सॉल्व कर दिया, उसके अलावा सेल्फ एफर्ट उतना नहीं किया है। तो वो चीज़ एक मेरे को लगी। फिर मैंने क्या किया, 10-15 दिन का मैंने एक टाइम लिया। मैंने सोचा 10-15 दिन में सिर्फ स्ट्रेटेजी बनानी है, प्लान बनाना है कि करना क्या है। ये जो पूरा साल है इसको मंथ्स में डिवाइड कर दो। हर एक मंथ का एक डिसाइडेड प्लान रखो कि इस मंथ में क्या करने वाला हूँ, ताकि एक प्री प्लान रहे। ऐसा ना हो कि यार सितंबर के महीने में जाके मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि यार अब क्या करना है, इस मंथ में क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है, क्या करना है। तो पहले बुक लिस्ट तैयार की, सीनियर से बात की, 3-4 सीनियर से बात की जिनकी अच्छी रैंक आई थी, 3-4 टीचर से बात की, और फिर एक प्लान बनाया कि यार हाँ मैं इस टॉपिक के लिए ये वाली बुक पढ़ूंगा, इस मंथ पढ़ूंगा, इस मंथ तक मेरे सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, फिर टेस्ट सीरीज दूंगा, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा। देन इस टाइप से मंथ वाइज प्लान बना है, जो होता है ना पूरा प्लान बना है, वो प्लान बना है। इस टाइप से मैंने तो प्लान किया। आपने बुक्स कौन सी फॉलो करी, हाँ। राइटर्स वगैरह आप सजेस्ट करना चाहेंगे? बुक्स का ऐसा है कि बुक्स तो जो सभी सीनियर्स बताते हैं, जो टीचर्स बताते हैं, मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि यार वो मेरे को समझ में आ रही थी। जैसे बहुत सारी बुक्स होती है ना, टीचर्स बताते हैं, कई बार हमको समझ में नहीं आती। तो मैंने क्या किया, मैं देखूंगा कि पहले मैं पढ़ूंगा, 1-2 टॉपिक पढ़ूंगा, अगर लग रहा है कि मेरे समझ में आ रही है, मेरे को बेनिफिट हो रहा है, देन ही मैं उसके आगे बढ़ूंगा। तो मैंने क्या किया, गैलियन ग्रुप थ्योरी के लिए तो गैलियन मैंने ले ली थी, तो गैलियन को पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि पिछले साल मैं लेक्चर दे चुका था। तो गैलियन मेरे को लगा कि यार हाँ ये बहुत अच्छी बुक है, मेरे को समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस की वो जो होता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है उसमें, तो हाँ बहुत बहुत अच्छी ज़्यादा है। है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया। उसका सॉल्यूशन मैनुअल भी था मेरे पास, बट मैं क्या करता था कि एक एक क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो उसको मार्क कर देता था, अगले दिन ट्राई करता था, मतलब मार्क करके आगे बढ़ जाता था। क्या करता था, अगले दिन एक बार खुद से ट्राई करता था, और फिर भी नहीं बन रहा है तो ट्राई करता था कि यार किसी से हिंट ले लूँ, किसी से पूछ लूँ, और अगर फिर भी नहीं बन रहा तो देन मैं देखता था। तब तक ये होता था कि वो क्वेश्चन बन जाता था। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा ना सेल्फ डिपेंडेंट जो हाँ, होती है ना वो कॉन्फिडेंस टाइप है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। ऐसा नहीं यार कोई क्वेश्चन ही मैंने सीधे ग्रुप में डाल दिए, सीधे किसी से पूछ लिए, अपना एफर्ट कुछ लगाया नहीं, तो अपनी कॉन्सेप्ट कुछ डेवलप हुई नहीं। तो ऐसा इस बार नहीं हुआ, इस बार सेल्फ एफर्ट बहुत ज्यादा लगाया। तो हाँ, जीटी के लिए गैलेन हो गई, एलए के लिए फ्रीडबर्ग हो गई, और डीसी के लिए सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि बाटा ले लो और एस कुमार सेन भी, बट मैंने एस के मापा की, पहले मैंने अपना टारगेट रखा था कि मैं एस के मापा सॉल्व करूंगा, देन बाटा सॉल्व करूंगा, देन एस कुमार सेन अगर टाइम मिला तो। ये जो मैंने बुक लिस्ट तैयार की थी अप्रैल के मंथ में, लास्ट में आते आते बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा था तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए एस सी मलिक की बुक बहुत अच्छी है, बिगिनर्स के लिए बहुत शानदार बुक है, तो वो मैंने पहले पढ़ी, देन एस के मापा पढ़ी। हाँ। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के लिए मैंने सिर्फ एससी मलिक की बुक पढ़ी, सिर्फ एससी मलिक, और मेरे को लगता है कि वो बहुत अच्छी बुक है। बाकी फिर मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए, वो एक अलग बात है। और फिर इंटीग्रल कैलकुलस के लिए जो यूनिवर्सिटी की बुक्स होती हैं वो ले लो, या तो हाँ जो वो सिंपल रहता है। डीपीपी होती है वो इनफ है, उसके लिए कोई ऐसा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओडी के लिए मेरे कॉलेज में मैंने बताया ना फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छा पढ़ा दिए थे, अच्छा। वो मेरी काफी हेल्पफुल था।
बट मैंने एसएल रॉस इस साल पढ़ ली थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बाद में एग्जाम के बाद ये हो कि यार ये भी पढ़ लेते। हाँ सही बात है। एसएल रॉस पूरी खुद से पढ़ी, उसकी एक्सरसाइज भी खुद से सॉल्व की, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो वो खुद से सॉल्व करी तो उसका भी काफी बेनिफिट मिला। इस तरह से मैंने अपनी बुक लिस्ट तैयार की। लास्ट मैं यहाँ पे एक डाउट पूछना चाहूँगा आपसे, जो हम्म, जनरली स्टूडेंट का आता रहता है, वो ये कि गैलियन बिगनर्स पढ़ते हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं होती है, आराम से थोड़ा बहुत आता है, गैलियन फॉलो कर सकते हैं ग्रुप थ्योरी के लिए। फ्रीड वर्क भी एक आसान सा बुक है, आप अच्छे से टॉप पढ़ते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आपने रियल के लिए एस के मप्पा को फॉलो किया, और मेरा जो आगे का एरिया है, मैं अभी जो हूँ, तो वो मेरा रियल है बेसिकली। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एस के मप्पा इज़ नॉट ए इजी बुक, तो आपने एस के मप्पा को फॉलो किया, आपको तकलीफ नहीं हुई, आराम से आपको चीज़ें समझ आई, जो क्योंकि एस के मप्पा में प्रूफ्स थोड़े ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू क्वेश्चंस। यू कैन ऑल्सो सी दैट दिस वे कि आप गैलियन को कंपेयर करते हैं, एस के मप्पा को देखते हैं, तो वहाँ गैलियन में क्या है, वो उसका मीनिंग है कि वो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा कराना चाहता है, खुद थिंकिंग एबिलिटी दिखाना चाहता है। एस के मप्पा का थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ, इनका एक पॉइंट चीज ऑफ यहाँ व्यू है। हाँ, यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना पिछले साल मैंने ये बुक्स परचेज कर ली थी, ऐसा नहीं कि मैंने 21 में ये बुक्स परचेज नहीं की थी, ये मैंने पिछले साल ऑर्डर करके मंगा ली थी, पर इनको छुआ तक नहीं था मैंने, क्योंकि मैंने बताया अच्छा। ना कोचिंग का थोड़ा ज्यादा हाँ हाँ। डिपेंडेंट था, सेल्फ एफर्ट उतना था नहीं। बाकी मेहनत की थी, मेहनत उस साल भी बहुत की थी, ऐसा नहीं है। पर इस साल थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजिक तरीके से मेहनत की कि प्लान बनाया कि कैसे क्या करना है। तो आपने बहुत सही बात बोली, गैलियन ऐसी बुक है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार कोई टीचर है जो साथ में बैठ के बता रहा है आपको, तो ऐसा एक फील होगा। लेकिन जब एस के माँ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये कैसी बुक है, एक तो समझ में ये है कि यार ये लिखी कैसे गई है, कहाँ कौन सी कलम है, कैसा दैट्स प्रूफ है। तो बहुत होता है ना, एक अजीब टाइप की बुक लगेगी पहले बार, तो आपको लगेगा कि यार ये कैसी फालतू बुक है, क्यों रिकमेंड करते हैं इसको, क्यों ये पढ़ूं मैं। हाँ ये ये एक हाँ, ये बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि स्टार्ट करते हैं, कुछ हम्म, प्रूफ देखते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, फिर हाँ दूसरी बंद कर बुक देते सोचते हैं। तो हैं। वो हाँ मैं पूछना चाहता हूँ, आपका क्या ओपिनियन रहा उस हाँ, पे? मैं बताता हूँ ना, इस बार मैंने डिसाइड कर लिया था कि पहले एससी मलिक में पढ़ चुका था, एससी मलिक बहुत अच्छा। बिगिनर बुक है और बहुत अच्छी बुक है, वो पहले मैं कहूंगा पहले वो पढ़ लें, एस के मामू पढ़ने से वो पहले वो पढ़ लें, बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी गई है। तो वो मैंने पढ़ रखी थी पिछले साल। तो इस हम्म। साल मैंने क्या कि पहले एस के मामू पढ़ूंगा, देन बार्टल पढ़ूंगा, देन एस कुमार सेन पढ़ूंगा, अगर टाइम मिला तो। हाँ पहले बिल्कुल। एस कुमार देन उसके बाद बार्टल। तो मैंने क्या किया यार, मैं पढ़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं बीच में, क्योंकि अगर बीच में छोड़ा तो फिर इसको आधा छोड़ा, फिर उसको आधा छोड़ा, तो कहीं से फायदा नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल चैप्टर उठाया था, इसके मापा को मेरे को अच्छे से याद है। अच्छा अच्छा, वो हाँ, उठाया था मैंने जहाँ जहाँ से आपने सविता अरोड़ा, जो है सविता अरोड़ा और वाला बुक है, वहां से आपने उसको बेस्ट कर लिया था, और फिर आपको यहाँ हाँ पे हाँ, उठाया। वो पढ़ लिया था, तो मेरे को पता था ठीक। कि यार कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, मेरे माइंड में बैक ऑफ द माइंड चल रही थी चीजें। तो एस के मापा का मैंने क्या किया कि एक दो सीनियर से बात की, मैंने उनसे पूछा कि सही में मतलब ये ठीक बुक है कि नहीं, मतलब सब लोग बताते हैं, मेरे को तो बहुत फालतू बुक लगती है, मेरे को समझ में आता नहीं कैसे कैसे प्रूफ्स लिख रखे हैं इनने। तो उन्होंने बोला नहीं, थोड़ा सा एक दो दिन का पेन होगा, थोड़ा सा होता ही है, पर हो जाएगा, एक दो दिन करोगे तो आदत बन जाएगी, और बहुत अच्छी बुक है, कर लो कर लो, जैम के लिए बहुत अच्छी है। तो मैंने क्या किया, फिर मैं क्या करता था, मैं एक पेज को क्या करता था, पहले पढ़ता था, जो भी वो थ्योरम्स लिखी उनको पढ़ता था, फिर सोचता था कि यार ये मतलब थ्योरम क्यों लिखी गई है, मतलब होता है थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश हाँ करता था बिल्कुल वहीं पे। बिल्कुल। मैं क्या करता था, पेंसिल से वहीं लिख लेता था, जो जो मेरे डाउट्स आ रहे हैं वहीं क्वेश्चंस लिख लेता था। फिर क्या करता था, एक फेयर नोटबुक में थ्योरम को खुद से सॉल्व करता था, मतलब खुद ट्राई करता था कि प्रूफ करने का, देन हिंट देखता था वहां से, फिर ट्राई करता था, ऐसे करते करते क्या वो बन गया, एक सिस्टम सा बन गया, वो हो जाता है, वो जैसे भी मैं बता रहा हूँ हाँ कि मैं बच्चों को समझ रहा हूँ। कैसे हो रहा है, वो हो जाता है डेवलप। एक दिन करोगे, दो दिन करोगे, तीसरे दिन अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। फिर ऐसे करके उसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, जो भी थ्योरी दे रखी है, जो थ्योरम्स दे रखी है, इवन एक एक थ्योरम्स को मैंने खुद से सॉल्व किया, मतलब वो ना प्रूफ किया, एक फेयर नोटबुक मैंने बनाई, उसमें सॉल्व किया। देन उसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। एक्चुअली उन्होंने तीन चार जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना रियल की, उनका एक्सट्रैक्ट उन्होंने उसमें हाँ दिया। तो फिर दिया है। मैंने क्या, फिर उसको सॉल्व किया, तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते मजा आने लगा, वो भी बुक अच्छी लगने लगी। तो फिर इस तरह से मैंने एक एक टॉपिक करके, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी मेरे को मापा सॉल्व करना है, ये टारगेट नहीं रखा, ये रखा कि यार फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल कर लेते हैं, अगर हो गया तो फिर देन नेक्स्ट करेंगे। तो होता क्या है ना कि एक बार सिस्टम बन जाता है तो फिर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, मजा आने लग जाता है सॉल्व करने में। तो करते करते पूरी बुक सॉल्व कर ली, जो जैम के लिए सिलेबस था। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही इसीलिए मैंने एक पॉइंट पूछा था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं, जैसे आप किसी भी टीचर से पूछेगा, वो सजेस्ट कर देगा कि एस के मप्पा इज बेस्ट। बट जैसा मेरा एक्सपीरियंस, सेल्फ का एक्सपीरियंस रहा, वो ये
कि यदि आप एक बिगिनर्स हैं या आप मीडियम भी हैं, आपने पढ़ रखा है, आप एसके में पास जाएंगे, आपको पसंद नहीं आएगी, ठीक है। आप ये सोचेंगे आप जेम की प्रिपरेशन करने आए, आप ये क्या थ्योरेटिकल में फंस गए। तो सभी से कहूँगा वो बुक अपने आप में बेस्ट है। वो इसलिए है कि वो आपके छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं, जहाँ पे हम एप्सिलॉन डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देते, वो उस डेफिनेशन को आपको स्ट्रांग बनाएगी। और वो डेफिनेशन उस चीज़ में, जैसे आप आईआईएससी बेंगलोर पेपर करा दें तो भी वो डेफिनेशन आपके काम आएगी। वो बात अलग है कि इस बार उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हुए थे। जब आप 2021 का पेपर देखेंगे तो वहाँ पे एसके मप्पा का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि उस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे और वहीं बच्चों ने गलतियाँ की थी, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने एक क्वेश्चन किया था कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ, जिससे आपको चीज़ें समझ आएँ कि दिक्कतें आएंगी बट आपको कैसे इंडिविजुअली करना उसको। तो आई जैम में आपका अटेम्प्ट हो ही गया, आपने बुक स्ट्रेटजी बता दी। फाइनली मैं ये पूछूंगा, आपने आईटीजन के पूरे सिलेबस को, जैसा कि आपने बताया कि आपने मंथली वाइज किया था, तो आपने क्या टारगेट रखा और कब तक इसको अचीव कर लिया? हाँ, तो पहले मैंने जब अप्रैल मंथ में मैं बुक लिस्ट अपनी तैयार कर रहा था, प्लान बना रहा था कि किस मंथ में कौन सा टॉपिक करना है, तो मैंने सबसे पहले ग्रुप थ्योरी को रखा था। मैंने टॉप प्रायोरिटी में रखा था कि यार पहले ग्रुप थ्योरी को पढ़ना है, समझना है और उस पर थोड़ी सी कमांड लानी है। मैंने पहले क्या किया, सोचा कि यार ठीक है 2 महीने मई जून पूरे ग्रुप को दे दो, फिर बाद में दूसरे टॉपिक देखेंगे। तो किया भी मैंने वही। उसके बाद फिर मैंने डीसी, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, दोनों को साथ में रखा। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज, देन लीनियर अलजेब्रा, देन इंटीग्रल कैलकुलस और फिर ओडी। इस तरह से मैंने मंथ वाइज प्लान बनाया और ये टारगेट रखा था कि मैंने अक्टूबर मंथ में मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ये मैंने पहले प्लान रखा था। फिर वो 10-15 दिन तो आगे पीछे हो ही जाता है, वो हुआ भी। और फिर मैंने क्या किया, जब मेरे को जैसे मैंने जीटी पढ़ लिया, तो मैं क्या करता था, जीटी पढ़ने के बाद के साथ साथ ही मैं पीवाईक्यूज लगा लेता था। तो मैंने जीटी पढ़ा तो पहले मैं उसका एक रिवीजन मारूंगा। जैसे मैंने जून में जीटी खत्म कर लिया, जुलाई के फर्स्ट वीक में मेरा जीटी खत्म हो गया, गैलियन बुक मैंने सॉल्व कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, पहले उसका एक रिवीजन मारूंगा 15-15 मिनट करके डेली, क्योंकि उनको साथ में दूसरा टॉपिक भी पैरेलली चलाना है, तो मैं उसको साथ में चलाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा कि कहीं भी 15 मिनट का 20 मिनट का एक स्लॉट निकालूंगा और एक रिवीजन करूंगा। जैसे ही मेरा एक पहला रिवीजन खत्म हो जाएगा, मैं नेट के सीएसआर नेट के पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा पहले। फिर वो हो जाएंगे तो एक कमांड बन जाएगी, मेरे को लगेगा कि हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैं क्या करूंगा कि गेट के क्वेश्चन हो गए और एनबीएचएम के क्वेश्चन उसी टॉपिक के मैं निकाल लूंगा। वो मैंने निकाल रखे थे, उनके प्रिंट आउट भी मैंने निकाल के घर ले आके रख लिया था, उसको सॉल्व करूंगा। और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, टीआईएफआर की तरफ जाऊंगा, टीआईएफआर के उसी टॉपिक के पीवाईक्यूज निकालूंगा, वो सॉल्व करूंगा। तो इस टाइप से मैंने टॉपिक को पहले पढ़ा, फिर उसके पीवाईक्यूज लगाए और ये पैरेलल ही करता था। ऐसा नहीं कि मैंने कि यार पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है देन पीवाईक्यू लगाना है, तो उस टाइप का नहीं किया मैंने। वो था ना कि टॉपिक वाइज किया, टॉपिक को पढ़ा, देन उसका रिवीजन किया, देन उसके पीवाईक्यू सॉल्व की, इस तरह से किया। और एकदम से नहीं किया पहले टीआईएफआर के पीवाईक्यू लगा रहे हैं, एनबीएचएम के पीवाईक्यू नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले नेट के लगाया, सीएसआर नेट के लगाया, क्योंकि वो थोड़े से जैम से रिलेटेड थे, उनका लेवल था, थोड़ा मैच कर रहा था, वो लगाया। उसके बाद क्या हुआ ना कि कमांड बन गई, क्वेश्चन को पढ़ने की एक हैबिट बन गई, समझ आने लगी कि यार क्वेश्चन को तोड़ना कैसे, वो पूछ क्या रहा है। फिर मैंने गेट के लगाए, फिर एनबीएचएम, देन टीआईएफआर। जैसे आपने कहा कि आपने नेट को भी कवर किया है, गेट को भी कवर किया। नेट और गेट का सिलेबस बहुत वास्ट है रियल का, तो आपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाए या ट्राई किया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने का? जैसे आपने ग्रुप थ्योरी का कोई टॉपिक इंडिविजुअल, तो उसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाए होंगे या नहीं, फिर मैं सारे क्वेश्चन? हाँ, देखो होता क्या है कि जैसे सीएसआर नेट की पीवाईक्यूज है, तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज इजीली मिल जाते हैं। बहुत सारे पब्लिकेशन है जो अपनी बुक्स निकालते हैं, अमेजोन में उनकी बुक्स आराम से मिल जाती हैं। तो मैंने तो क्या, मतलब मैंने तो परचेस नहीं किया था, इतना ज़्यादा मैं मटेरियल में मंगा नहीं सकता था। तो मेरी एक दोस्त थी, उसने क्या की, उसने बुक परचेस की थी, तो उसने मेरे को वहाँ से वो पीडीएफ भेज दी। कुछ बुक्स मैंने मंगा ली और कुछ मैंने जो इंटरनेट में बहुत इजीली अवेलेबल है, वो बताने की जरूरत नहीं कहाँ मिलेगा, हाँ बिल्कुल। वो अंडरस्टूड है। तो मैंने क्या किया, उनको डाउनलोड कर लिया, पीडीएफ निकाल लिया और फिर मैंने यही लोकल जो शॉप्स होती है वहां से जाके प्रिंट आउट निकाल लिया और उसका स्पायरल बनवा लिया। तो मेरे पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक बन गया था, वो भी टॉपिक वाइज। तो वो फिर मैंने उस टाइप से सॉल्व किया। दैट्स ग्रेट। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन और था कि आपने जो 1 ईयर, ये पहले का क्वेश्चन है बट अभी मेरे को याद आया तो मैं अभी पूछना चाहूँगा कि आपने 1 ईयर का ड्रॉप लिया, आपको उसमें लगा नहीं कि मे बी सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा? एक रहता है ना कंफ्यूजन माइंड में कि होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, या आपको अपने आप ऊपर बिलीव था कि हाँ कर ही देंगे? तो मैं क्या करता था, हाँ ये बताता हूँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था और मेरे को पता था, ये चीज मेरे को पता थी कि ये होगा, क्योंकि वो होता ना, आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं यार एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे थोड़ा लो फील होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले से एक प्लान बना लिया था कि यार अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा कि थोड़ा सा ना ये देखूंगा यार मैं क्यों इसको एग्जाम को दे रहा हूँ,
या फिर ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, या मैं क्या अल्टरनेटिव्स, क्या टेक्निक्स लगा सकता हूँ खुद को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए। तो मैं क्या करता था, जैसे कभी कभी जैसे जब जीटी पढ़ रहा हूँ मैं, तो कई बार क्या होता था ना कि एक क्वेश्चन को कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। और कई बार क्या होता था ना कि जैसे कोई क्वेश्चन आया, ग्रुप में क्वेश्चन आया, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, अपन से नहीं बना, तो अपन को लगता था इतना पढ़ने के बाद भी नहीं बन रहा है, और हमसे नहीं बन रहा है, ये बच्चे कर ले रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन तो नहीं होगा। कभी कभी ऐसी फील होती थी ना, थोड़ा सा इंफीरियर टाइप का फील होता था, क्योंकि ग्रुप्स में कई टाइप के बच्चे होते हैं, अलग अलग जगह से होते हैं। कई लोग क्या होते हैं, एक ही टॉपिक को अच्छा कमांड कर लेते हैं, कई लोग थोड़े टफ क्वेश्चन भेज देते हैं जानबूझ के, तो हमको पता नहीं बिल्कुल। होता, हमको लगता है यार हमसे तो नहीं बना। तो तो ऐसा आपको होता था। डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो कई पॉइंट्स में ऐसा लगा कि यार नहीं होगा सिलेक्शन। जुलाई अगस्त में लगा, फिर अक्टूबर नवंबर में, इन मंथ्स में लगा थोड़ा सा, जब सैचुरेशन आने लग जाती है, पढ़ के एक सैचुरेशन से आ जाती है ना कि अब और क्या पढ़, सब तो पढ़ हाँ, लिया। सही हाँ, बात। तो तब थोड़ा लगा कि यार एक पॉइंट में लगा कि यार थोड़ा गिव अप कर देते हैं, नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशानी हो रही, फ्रस्ट्रेशन टाइप की हो रही। तो मैं क्या करता था, मैंने सबसे पहले तो मैंने जितने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट थे, जो मेरे दोस्तों से कनेक्टेड थे, जो आईटीज जा चुके थे, अच्छा। तो मैंने क्या किया, मतलब उनसे बातचीत होती रहती थी, क्योंकि जो एक दो दोस्त थे वो समझाते रहते थे। बाकी मैंने क्या किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम वैसे ही मैं चलाता नहीं था, फेसबुक मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था। और मैं क्या करता था कि जो अपनी नोटबुक है, जो फेयर नोटबुक है, जिसमें टॉपिक्स लिखे, उसके फ्रंट पेज में मैं कुछ भी जिस जिस चीज से मेरे को मोटिवेशन मिले वो लिख देता था मैं। या फिर जो मैं क्या करता था, वो लिख देता था कि यार ये चीज क्यों कर रहा हूँ मैं, यार इसको टैकल कैसे कर सकता हूँ, प्रॉब्लम क्या आ रही है। मेरे को लगता था यार कि मैं लो इसलिए फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये कॉन्फिडेंस, इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो फिर मैं उसी के नीचे लिखता, सॉल्यूशन लिखता था कि यार क्या कर सकता हूँ। मैं लिखता था कि यार इसको क्या करते हैं, 3-4 दिन में तोड़ देते हैं और फिर से रिवीजन मार लेते हैं, एक रिवीजन और मार लेते हैं, या टीचर से बात कर लेते हैं। तो ऐसे करता था मैं, ऐसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करता था। तो फाइनली ये तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा, तो ऑल दोस कैंडिडेट्स तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ड्रॉप ईयर लेंगे उनके लिए ये बार बार आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, वो मतलब एक पॉइंट आ जाएगा यार मैं कर क्या रहा हूँ। जो इन्होंने बोला कि आपको एक हाँ, बीच में पता है होगा क्या, पता है, जैसे जो लोग ड्रॉप लेंगे ना, उनको लगेगा कि यार चलो डीयू का एग्जाम दे देते हैं, डीयू चलते हैं, बीएचयू का दे देते हैं, बीएचयू चलते हैं आराम से, वहाँ इतने ज्यादा क्यों अपने ऊपर प्रेशर लेना, क्यों इतनी टेंशन लेना, फालतू में इतना 1 साल की और मेहनत क्यों करना। तो अपने आप से एक चीज कहना कि यार ये जो 1 साल है ना, 1 साल बाद अभी अभी लग रहा है कि यार अभी कुछ है नहीं, कुछ नहीं मिला, आईटीज में नहीं है, क्या है, कुछ होता ना, अपने आप पे सेल्फ डाउट हो रहा है। तो अपने आप से ये कहना कि यार बस 1 साल है, 1 साल कुछ मत करो, कुछ बिना सोचे मेहनत कर लो, और 1 साल बाद जब अच्छी रैंक आ जाएगी, डेफिनेटली आएगी अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो फिर होता ना कि वो ये सब कुछ वर्थ इट होगा, ये जो जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो सब कुछ सही लगेगा। ये चीज है, मैं उनको यही कहूँगा। ओके। तो फाइनली जैसा कि आपने बताया कि आपने टॉपिक वाइज आपने डिवाइड किया, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और आया था मेरा, क्या आपने वन बाई वन टॉपिक को पढ़ा, या फिर एक बार में आप कितने टॉपिक्स को लेके चल रहे थे, सभी को लेके चल रहे थे, या हाँ, 2 या 3 को लेके चल रहे नहीं 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 नहीं, इस बार मैंने ऐसा किया कि कई लोग होते हैं ना कि जो सुबह जीटी पढ़ते हैं, शाम को एलए पढ़ते हैं, ये वाला प्लान होता है। थे? हो सकता है उनके लिए बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। मैं क्या करता हाँ। था, अगर मैं जीटी पढ़ रहा हूँ, मैं गैलियन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं सुबह 8 से 10 गैलियन सॉल्व करूंगा, फिर ब्रेक लूंगा, कुछ भी नाश्ता वास्ता कर लूंगा, घर वालों से बातचीत कर लूंगा, एक आध गाना सुन लूंगा, फिर बैठूंगा, फिर 2 घंटा गैलियन पढ़ूंगा, फिर एक ब्रेक लूंगा। तो मैं क्या करता था, उस टॉपिक को ही पढ़ता था, थ्रू आउट द डे मैं वही टॉपिक पढ़ता था। ऐसे करके शुरू के 2 महीने मैंने वही टॉपिक पढ़ा, जैसे जीटी पढ़ा तो जीटी ही पढ़ा। फिर क्योंकि वो उस टॉपिक पे कमांड आने लगी, तो फिर उतना टाइम नहीं लगने वाला था, फिर एलए पढ़ दिया, फिर ऐसे करके एक एक टॉपिक को पढ़ा। ऐसा मिक्सअप नहीं किया, इनिशियली मिक्सअप नहीं किया, जो शुरू के 5 से 6 महीने थे। फिर देन वो तो रिवीजन तो आप फिर मिक्सअप करके ही करते हैं। जैसे आपने सपोज अप्रैल और मई में मान के चलो आपने जीटी पढ़ा, तो हम्म। फिर आपको जब नवंबर दिसंबर में आपने जैसे सपोज कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं हुई, या फिर आपने उससे पहले एक रिवीजन मारे लिया? ना, मैं बताया ना, मेरे पास एक टेक्निक थी। होता क्या ना, अलग अलग लोग अपनी अलग अलग रिवीजन की टेक्निक्स बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार 7 दिन के बाद एक रिवीजन करो, फिर 1 महीने बाद एक रिवीजन करो। वो जो होता है ना कि जो मेमोरी की एक होती है ना टेक, हाँ बताते हैं कि हाँ। 7 दिन बाद हम भूल जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता था, मुझे पता था मैं ऐसा कर भी नहीं पाऊंगा। मुझे पता था ना कि यार मैं क्या चीज कर सकता हूँ और क्या चीज नहीं कर सकता हूँ, कहाँ पे मेरा मन नहीं करेगा। कई बार होता है ना कि हमारा खुद का मन नहीं करता कि कौन उठे, कौन पढ़े, कौन उसी चीज को फिर से खोले। तो मैं क्या करता था, मैं 15-15 मिनट का स्लॉट लगा लेता था। 15 मिनट बहुत ज्यादा नहीं होते, आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हैं यार 15 मिनट ही तो पढ़ना है, 15 मिनट जल्दी बीत जाएंगे। तो मैं हर दिन क्या करता था, जैसे कोई भी टॉपिक मैंने खत्म किया, जैसे सपोज दैट जुलाई में खत्म किया, तो एक वीक का थोड़ा गैप रखूंगा, फिर पैरेलली क्या करूंगा, 15-15 मिनट का एक स्लॉट बना के उसको रिवाइज करूंगा। तो मेरा पैरेलली चल रहा है। ऐसा नहीं होगा कि नवंबर आते आते तक मेरे 4 महीने का गैप हो गया है, बहुत ज्यादा होता ना, वो नहीं होता था, ब्रेक नहीं होता था। तो ऐसे कंटिन्यूशन में मेरे चलते रहते ग्रेट। मतलब 2 चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी
मैं यहाँ पॉइंट करना चाहूँगा ऑल दो स्टूडेंट्स। पहली चीज़ ये 50-50 मिनट्स वाला एक जो आइडिया है इसको आप एब्जॉर्व कर सकते हैं। और दूसरा आइडिया कि यदि आपके पास IIT जैम के पीवाई को आपने पूरे लगा लिए, आपने आपके पास अब नए क्वेश्चंस लगाने का मतलब आपको अंदर से है, तो आप नेट पे जो इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही वो नेट लगाया, फिर आप गेट भी लगाया, फिर डिफर तक चला गया, तो बहुत ही बढ़िया लगा। तो मेरे को इस हिसाब से तो लगता है कि उनका रैंक जो है वो बहुत और अच्छा होना चाहिए था। बट क्या होता था कभी कभी ये भी हो जाता है कि आप पेपर में परफॉर्मेंस कैसा कर रहे हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे आप लोग ध्यान रखेगा। और उनसे भी कहूँगा यदि आप जेम के खत्म नहीं कर पाए तो ऐसा मत करो आपने जेम के खत्म नहीं किया आप नेट लगा रहे हो, तो ऐसा मत करना। पहले आप जेम ही खत्म करना, उसके बाद नेट गेट या फिर और स्टडी पे आना, क्योंकि उन सब का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा है जेम के रिकॉर्डिंग। ठीक है, जेम का थोड़ा सा कम बैठता है, तो आप गेट नेट लगा रहे हो उससे ऐसा मतलब नहीं है कि आप गेट सारे लगा दिए तो आप जेम कर लोगे। जेम का अपना खुद का पैटर्न है, गेट का अपना खुद का पैटर्न है, दोनों टेस्ट अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया है। चलो मैं लास्ट में ये कहूँगा, द लास्ट क्वेश्चन, आपने मॉडल्स की टेस्ट सीरीज नवंबर दिसंबर में ज्वाइन किया, आपने उससे आपको कैसा लगा कि वो आपका कितना हेल्पफुल रहा आपके पेपर में? हाँ, मैंने पिछले साल 21 में टेस्ट सीरीज ली थी, उनको सॉल्व भी किया था। तो उसका जो मेरा एक एक्सपीरियंस था, जो मैंने गलती की थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हर कोई गलती करता है, टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, टेस्ट दे दिए और फिर कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब ना तो उसका एनालिसिस कर रहे हैं ना अपनी गलतियां देख रहे हैं। बस स्कोर आ गया, अगर अच्छा स्कोर आ गया तो बहुत खुश हो गए, बुरा स्कोर आ गया तो डिमोटिवेट हो गए, अगला टेस्ट देने नहीं। ये गलती थी, तो ये मेरे को पता था, ये मैंने अपनी गलती नोट कर रखी थी। तो इस साल मैंने क्या किया, मैंने अपने आप से ये बोला कि टेस्ट दूंगा, बिल्कुल टेस्ट दूंगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तो भी ठीक है, गंदे मार्क्स आएंगे तो भी ठीक है। मेरे को पता करना है कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरे को अपनी रियलिटी जाननी है। तो इस साल मैंने नवंबर में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, लेकिन क्योंकि मैंने बताया ना नवंबर तक मेरे पीवाईक्यूज चल रहे थे, टीआईएफआर के पीवाईक्यूज चल रहे थे, मैं उनको सेकंड रिवीजन मार रहा था, और एनबीएचएम के भी जो मैंने सॉल्व कर रखे थे उनका मैं सेकंड रिवीजन मार रहा था, क्योंकि मैं वो कर चुका था। फिर मैंने क्या किया कि दिसंबर के मंथ में मैंने सोचा कि यार अब टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, अब टेस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं टॉपिक वाइज टेस्ट देता था। क्या करता था कि मैंने जीटी पढ़ रखी जैसे, तो उसका एक रिवीजन मारूंगा, मैं सुबह 10 से 12 एक रिवीजन मार दूंगा और 2 से 5 में टेस्ट दूंगा। ये मैंने पहले से प्लान बना रखा था कि जो जैम का टाइम है उसी टाइम टेस्ट दूंगा, भले ही वो टॉपिक वाइज टेस्ट हो, फुल लेंथ टेस्ट हो, कैसा भी टेस्ट हो, टेस्ट देने का टाइम वही रहेगा, डिसाइडेड है। तो क्या करते थे, सुबह उठे, एक रिवीजन मार दिए जो भी टॉपिक का टेस्ट देना है, फिर जाके 3-4 जैसे उसके टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, तो 2 से 3 एक टेस्ट दिए, फिर आधा घंटे का ब्रेक लिए, देखे कि यार कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक वीक जा रहा है। फिर क्या किया, फिर एक और टेस्ट दिए, फिर देखिए कि यार कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक वीक जा रहा है, कैसे क्या परफॉर्मेंस जा रही है, एक नॉर्मल असेसमेंट कर लिए माइंड में। अगर बहुत ज्यादा बुरा हो गया, ऐसा लगे कि अरे टॉपिक ही समझ में नहीं आया, तो वहीं रुक जाओ, रिवीजन करने के लिए चले जाओ, अगला टेस्ट बिल्कुल नहीं देना है। नोटबुक उठानी है जो जिसमें नोट्स बना के रखें, जो प्रॉपर नोटबुक है, शॉर्ट नोट वाली नहीं, जिसमें डिटेल्ड है, वो जाके पढ़ूंगा। खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ी, वो रिवीजन करते करते आ गई थी, ठीक है। फिर तीसरा टेस्ट दिया, फिर क्या करता था, फिर ब्रेक लेता था, शाम को 6-6:30 बजे फिर से बैठता था, और वो ऐप में तो वो रहती हैं, सॉल्यूशंस तो रहती हैं, वो खोल के देख सकते हैं, तो पता लिख, एक फेयर नोटबुक में लिख लेता था कि यार ये टॉपिक टेस्ट नंबर ये है, इसमें इतने क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं। और फिर मैं क्या करता था, सबसे पहले उनको सॉल्व करता था, खुद से ट्राई करता था, और हो जाता था। होता क्या पता, वो टेस्ट टाइम थोड़ा सा एक प्रेशर रहता है, जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं बाकी हो जाते हैं, अगर आपने सिंसियरली मेहनत की है तो। अगर नहीं भी बन रहा है तो एक बार कॉपी खोल के देख लो क्या होता है, प्रैक्टिस ही तो चल रही है। तो उससे सॉल्व करता था, फिर क्या करता था, ऐसे करके टेस्ट 1 2 3 ऐसे करके सॉल्व कर लेता था, तो वो हो गए। फिर ऐसे करते करते 9-10 बज गए। फिर मैं क्या करता था, आपके जो वीडियो लेक्चर्स थे जो आपने ग्रुप में डाल रखे थे, मैं क्या करता था, उनको खोलता था और एक एक क्वेश्चन को क्या करता था, आपकी अप्रोच देखता था। भले वो मेरा सही है, पर मैं देखता था कि यार आपने क्या अप्रोच लगाई है, हो सकता है कि आपने कुछ नई अप्रोच लगाई हो। तो लीनियर और डीसी में मेरे को बहुत सारी नई अप्रोचेस पता चली। होता ना कई बार हमको हमको लगता है कि यार ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने 2 मिनट में किया, पता चला कि यार 1 मिनट में हो रहा है, यार इसका तो ये वाला थोड़ा सा एक थ्योरम है, इस थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो वो चीजें मैंने नोट कर ली, मैं नोटबुक में नोट करते जाता था, अपनी लैंग्वेज में नोट कर लेता था। फिर मैं क्या करता था कि बाद में जाके जो जनवरी के मंथ में मैंने उनको रिवाइज भी किया, जो पेपर देने से पहले। तो ऐसे करके मैं टेस्ट एनालिसिस करता था, उस दिन का उसी दिन कर लेता था। और एफएलटीज का ऐसा सीन हो गया था कि जनवरी के मंथ में एक तो दिसंबर के लास्ट में तबीयत खराब हो गई 10-15 दिन की, और सैचुरेशन थी, थोड़ा सा लग भी रहा था कि यार अब इतना पढ़ लिया, समझ में नहीं आ रहा है कितना पढ़ लिया, क्या करें। तो फिर लगा कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, एक आध 5-6 दिन का ब्रेक लिया, थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, 1-1 घंटे पढ़ा, तो थोड़ा फिर अच्छा लगा, थोड़ा फ्रेश फील होने लगा कि हाँ ठीक है, बहुत पढ़ लिया, अब चीजें कमांड आने लगी है, कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर मैंने एफएलटीज उठाए आपके, एक एफएलटी तो मैंने लाइव दिया आपका, बाकी 3-4 एफएलटीज फिर मैंने बाद में
वो अच्छा। दिया, टेस्ट दिया, हाँ, फिर मैंने टेस्ट दिया और फिर आपके सॉल्यूशन देखे, फिर वही नोटबुक में नोट किए, इस तरह से किया। और फिर मैंने और भी टेस्ट सीरीज ले रखी थी, तो उनको भी मैं इनकलकेट करते थे अपने नोट्स में। तो ऐसे मतलब होता है कि अपने एक फेयर नोटबुक में, जैसे आपका टेस्ट दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आपका टेस्ट दे दिया तो बस दे दिया, उसको एक फेयर नोटबुक में नोट करना है, बकायदा उसका सॉल्यूशन लिखना है, ताकि बाद में एक रिवीजन मार सके, ऐसे करता था। ओके ओके। सेकंड क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, ओवरऑल टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी? क्वेश्चन लेवल आपको कैसा लगा? क्या वो जेम के लिए ही लग रही थी कि हाँ जेम के लिए बढ़िया है? हाँ, इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने जो दूसरी जो टेस्ट सीरीज ली थी पिछले साल, एक टेस्ट सीरीज ली थी जिसका लेवल बिल्कुल अलग ही था, होता ना कि नेट के क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, गेट के क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, तो समझ में नहीं आता। मेरे को लगता था ये क्वेश्चन तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, मैंने इतने पूरे साल भर पढ़ा, मेरे से हो ही नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो वो मेरे को ऐसा लगा कि एक दो टेस्ट दिया, फिर डिमोटिवेट हो गए, फिर एक टेस्ट छोड़ दिए, फिर दूसरा टेस्ट दिया, तो उससे कुछ ज्यादा फायदा मिला नहीं था। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी यार, जैम के एग्जाम जो है ना, पीवाईक्यूज में लगा चुका था, एनालिसिस कर चुका था, मेरे को पता था कि जैम वाले इतना ये ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि एकदम से कोई बहुत हाई कॉन्सेप्ट, वो थोड़ा सा सिलेबस से स्टिक करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि बच्चा बीएससी के जो लेवल का है वो क्वेश्चन सॉल्व कर भी पाता है कि नहीं कर पाता है। तो मेरे को फिर मैंने क्या किया, आपकी टेस्ट सीरीज सॉल्व की टॉपिक वाइज। तो इनिशियल टेस्ट थोड़े से इजी टू मॉडरेट थे, वो इसलिए थे, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कॉन्फिडेंस बिल्ड कराने के लिए, कि बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आए, मजा तो आए टेस्ट देने में, ऐसा ना हो कि पहले टेस्ट देके वो छोड़ के भाग जाए। तो दो तीन टेस्ट देके मेरे को मजा आने लगा, तो फिर मैं टेस्ट देने लगा। तो बीच के कुछ टेस्ट ऐसे थे थोड़े से मॉडरेट टू हाई थे, लगा कि यार हाँ थोड़े पता तो चले क्या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, अगर हार्ड क्वेश्चन आ गए तो कैसे टैकल करोगे। तो फिर वो आदत बन गई थी, वो टेक्निक पता चल गई थी यार कि यार हार्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, क्या करना है, तो वो प्लानिंग बनने लगी थी। तो ऐसे करते करते फिर जो लास्ट की जो टॉपिक वाइज टेस्ट थे, अलग अलग टॉपिक्स थे, तो मेरे को लगा हाँ ठीक है ये बहुत सही है, मेरे को लग रहा है मेरी रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा है और मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी, मेरे ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। तो मेरे को लगा हाँ ये जैम से थोड़ा सा होता ना, जैम के लेवल के सिमिलर टू जैम है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से हाई हैं, उनका भी रहना जरूरी, कुछ क्वेश्चन थोड़े इजी भी हैं, कुछ किसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने के लिए। तो ओवरऑल जो मिले जुले जैम के जैसे लगे मुझको, ओके ये मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके ओके। लास्ट इसी का जो सब पार्ट, आपको मॉडलस की मेंटरशिप और जो डाउट क्लियरिंग सेशन जो हमारे मेंटर्स करते हैं वो कैसा लगा? क्या आपने उसको एंजॉय किया? हाँ, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने तो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाया, पर जो अगर आगे जो फ्यूचर में जो बच्चे लेंगे तो इसका पूरा बेनिफिट लें। जो मतलब जो आप सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, मैंने बताया ना जनवरी के मंथ में थोड़ा सा डिले हो गया था, वो प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने मतलब मेरे को लगता है उतना ज्यादा फायदा नहीं ले पाया, पर जितना लिया वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। मैं क्या करता था, जैसे एनालिसिस खत्म हुआ, 11 बजे जो क्वेश्चन नहीं बने हेलो उनका हेलो स्क्रीनशॉट लिया या फिर फोटो विकास, क्लिक की और सीधे सेंड कर विकास, दिया। हेलो। हाँ, आपका वॉइस हेलो। कट हो गया था, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए लास्ट सेंटेंस। अच्छा, हाँ, तो वो जो आप मेंटरशिप का बोल रहे थे, जो आपकी जो टीम का जो हेल्प, जो आप हेल्प वाली बात कर रहे थे, उसका ऐसा था कि जैसे जो क्वेश्चंस नहीं बने, जैसे आपने टेस्ट सीरीज दी, तो कई बार क्या होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं है कि यार इनको करना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, और ये क्या पढ़ना, क्या गलती क्या हो रही है, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो करना क्या। तो मैं क्या करता था, उसका स्क्रीनशॉट लिया या फिर उसकी पिक क्लिक की और सेंड कर दिया, व्हाट्सएप में सेंड कर दिया, तो 10-15 मिनट में वो जो टीम थी वो बता देती थी कि यार ये इसको इस टाइप से करो, या फिर इसके लिए ये वाला टॉपिक रिवाइज करो, अगर जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बनाए तो काफी हेल्पफुल थी। इस तरह से मैंने लास्ट के जनवरी के मंथ में ऐसे 3-4 टेस्ट का मैंने इस टाइप डिस्कशन किया उनके साथ। तो मेरे क्वेश्चंस फाइनली सारे फिनिश हो गए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड इतना सब कुछ हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कहूँगा जो 2023 के लिए आई टी जेम प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप भी अच्छी रैंक लाना चाहते हैं या आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, इस लास्ट ईयर तो हम लोगों ने ओनली टेस्ट सीरीज कराया था, बट इस बार हम लोग वीडियो लेक्चर्स के साथ टेस्ट सीरीज भी करा रहे हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। 1 अप्रैल से आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो वीडियो लेक्चर्स के साथ स्टार्ट होगी। मतलब एक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हम लोग ला रहे हैं, कि जनरली लोग टेस्ट सीरीज नवंबर में लेते हैं, बट इस साल का हम लोग जो प्लानिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, कि वो शुरू से ही आपको लेके चलने का है। तो यदि आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छी रैंक बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप उन पर बात करके भी क्लियर कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन विकास। एंड इन द एंड में एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप हाँ, इस पोजीशन पे जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जो आपके जूनियर्स अब होंगे, उनको आप क्या सजेशन दोगे कि वो कैसे प्रिपरेशन करें इन योर ओपिनियन? अच्छा, हाँ, जैसे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं जो बीएससी के साथ कर रहे हैं,
तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा-सा एक तो अपने कॉलेज को मैनेज करते चलें, और जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हट के नहीं, ऐसा नहीं कि आप जो बीएससी में पढ़ रहे हैं और ये जो जैम के टॉपिक हैं, बहुत डिफरेंट है, नहीं, वो सिमिलर ही है। तो आप चाहें तो साथ-साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, जो लेक्चर्स हैं, उनके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, देन पीवाईक्यूज़ लगा सकते हैं। जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं, या इवन जो अपने बीएससी के फर्स्ट या सेकंड ईयर में है, तो वो क्या करें, पहले एक प्लान बना लें। कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा सा हमको लगता है कि यार हम 1 साल का प्लान कैसे बना लेंगे, हमको क्या पता कि किस मंथ में क्या करना है, पर थोड़ा सा बातचीत करें, अपने सीनियर से बात करें, सर से बात करें, अपने इवन कॉलेज के सर से बात करें, वो लोग भी गाइड कर सकते हैं। तो पहले बैठ के 10-15 दिन बैठ के ये प्लान बनाएं। होता है ना, जो कहते हैं टॉपर्स कहते हैं या फिर जो टीचर्स भी कहते हैं कि यार एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सही में होनी चाहिए। मेरे को अब फील हुआ कि यार एक प्लान होना बहुत जरूरी है, आप बिना प्लान के नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि यार आप 4 महीने बाद ये सोच रहे हैं कि यार मैं कौन सी बुक सॉल्व करूं, इस मंथ का प्लान क्या था, अब क्या करूं। ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये ब्लंडर होता है, इसी से रिजल्ट गिरता है। तो 10-15 दिन का टाइम दे दें अपने आप को, एक प्लान बनाएं, और फिर क्या करें, उस प्लान को तोड़ दें, मतलब ना एक स्टेप बाय स्टेप तोड़ दें, और फिर उसको फॉलो करें। उसको फॉलो करने की एटलीस्ट अपना 90%, अपना 100% दें कि यार वो अचीव तो हो। ऐसा ना हो कि यार बिल्कुल ही छोड़ दिया, नहीं हुआ, तो 1 महीने अगर उसको फॉलो नहीं कर पाए तो डिमोटिवेट हो गए, छोड़ दिया, ऐसे नहीं, लगे रहना, लगे रहना। शुरुआत में हो सकता है कि चीजें नहीं होंगी, ऐसा लगे कि यार नहीं हो पा रहा है, तो डिमोटिवेट नहीं होना, लगे रहना, लगे रहना। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हो जाता है। ये चीज मैं कहना चाहूंगा। ओके, सो चलते हैं विकास। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस, एंड विश यू वेरी वेरी थैंक यू। हैप्पी जर्नी फॉर योर हायर मैथमेटिक्स, कि आपका बहुत अच्छा रैंक आया है। एंड आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं इन योर एमएससी, यू कैन कांटेक्ट विद अस, वी आर ऑलवेज हेल्पफुल फॉर यू। ओके, so bye bye, थैंक take care, यू। and thank you so much for all the aspirants who are watching this video. Thank you so much, guys. Bye.